नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में। आज है 13 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? Who is the second Indian women cricketer to cross the milestone of 4,000 रन इन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में? सेकंड भारतीय महिला कौन सी है जिसने 4,000 रन, कितना, 4,000 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया है? तो फर्स्ट की भी बात आएगी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं जो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन है? मिताली राज है। और मिताली राज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मिताली राज ने ये जो आंकड़ा है 2011 में, कब, 2011 में ये जो रिकॉर्ड था इसको इन्होंने क्या कर लिया था? रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया था। लेकिन स्मृति मंधाना की अगर हम बात करें तो स्मृति मंधाना ने हाल ही में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया और इसके साथ में इनको 4,001 रन हो चुके थे। ठीक है। और स्मृति मंधाना का ये वाला जो मैच था ये किसके अगेंस्ट इन्होंने खेला था? तो इन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था। ठीक है। किसके अगेंस्ट में खेला था? आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था। और ये यहां पर इन्होंने कितना, 41 रन की शानदार पारी खेली थी। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनके 4,000 रन पूरे हो गए। हालांकि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर इस प्रकार से बनेगी कि सबसे तेजी से 4,000 रन यहां पर इन्होंने क्या किए थे? बनाए थे। ठीक है। तो ये 4,001 रन। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईपीएल 2025 स्टार्टेड। देखिए, आईपीएल 25 कब से स्टार्ट होता है? तो सर आईपीएल 25 की जो शुरुआत होती है वो होती है कब से? सर 23 मार्च से होती है। कब से होती है? 23 मार्च से होने वाली है हमारे यहाँ पर अभी इस बार। ठीक है। और इसकी अनाउंसमेंट आज ही की गई है ट्विटर के माध्यम से। क्या कहा गया? 23 मार्च से आपके यहाँ पर आईपीएल शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च्ड बाय स्विगी? अब स्विगी ने अभी एक नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है। ये जैप्टो कैफे के समान, मतलब बहुत जल्दी 15 मिनट में फूड डिलीवरी कर देगा। ठीक है। तो ये कौन सा है? इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो स्विगी स्नैक। क्या नाम होगा इसका? याद रखिएगा, जो इसका नाम है स्विगी स्नैक इसका नाम होगा। और ये लगभग अगर कहा जाए तो ये आपका 15 मिनट से भी कम में, है ना, 15 मिनट से भी कम में आपको जो फूड के आइटम्स है वो क्या कर देगा? आपके पास में प्रोवाइड कराएगा। हालांकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और जब ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये अभी बैंगलोर में ही चल रहा है। और जैसे ही ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। स्विगी स्नैक, क्या नाम होगा इसका? स्विगी स्नैक। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? अब देखिए, टाटा मुंबई मैराथन होने वाली है। बहुत बड़ी मैराथन है, इंटरनेशनल लेवल की मैराथन है। और यहां पर लगभग 60,000, कितना, 60,000 एथलीट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये होने वाली है कब? तो 90th जनवरी को, मतलब 19 जनवरी को इसका यहां पर क्या होने वाला है? इवेंट होने वाला है। ठीक है। 60,000 धावक एथलीट यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो किसको बनाया गया है? तो सर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मो फराह। क्या राइट ऑप्शन होगा? मो फराह। मो फराह इज राइट ऑप्शन। अब मो फराह की बात करें तो मो फराह का संबंध किससे है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें मो फराह के बारे में। जो मो फराह है ये एक फेमस वर्ल्ड एथलेटिक्स है। क्या है? फेमस वर्ल्ड एथलेटिक्स है। और इनका संबंध सोमालिया से है। कहां से है सर इनका संबंध? सोमालिया से आपका संबंध है। और आपने आपके मतलब गोल्ड मेडल की हम बात करते हैं तो इन्होंने लगभग ओलंपिक और 6 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना। 4 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 जीते हैं। तो इस तरीके से यहां पर 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले मो फराह हैं जिनका संबंध सोमालिया से है। और टाटा मुंबई मैराथन के लिए इनको एम्बेसडर क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आईडी सत्यापन फर्म के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आईडी सत्यापन फर्म के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई। क्या नाम है इनका? जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। नाम याद रखिएगा, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। और इन्हें ही अभी आईडी सत्यापन फर्म के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन जनवरी 2025, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिए उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क के लिए
किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिए अभी गूगल क्लाउड इंडिया, किसके साथ में? गूगल क्लाउड इंडिया के साथ में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना? किसके साथ में, ध्यान रखेंगे, गूगल क्लाउड इंडिया। अब बात करें हम यहाँ पर यूपी के लिए, तो यूपी का आपको पता है सब, यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ हो जाएगी, ठीक है। और अभी 76वां जिला आपको पता है कुंभ वाले क्षेत्र को बनाया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी जी है ना। आनंदीबेन पटेल अभी यहाँ पर क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और अभी 13 तारीख से, कब से सर? तो 13 तारीख, ये डेट जरूर से याद रखिएगा आप सभी लोग। कितने तारीख से? 13 जनवरी से लेकर और 26 तारीख तक, है ना। यहाँ अभी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए, है ना, 23-24 के लिए MNRE के साथ अपने समझौते ज्ञापन पर प्रदर्शन के लिए क्या रेटिंग हासिल करी है? तो देखिए 100 में एक्चुअली इनको जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं कितना? 96 मिला है। कितना मिला है? 96 मिला है। और इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर बात करें, जो इनको रेटिंग मिली है, ये रेटिंग सर कौन सी मिली है? एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। कौन सी रेटिंग मिली है? एक्सीलेंट रेटिंग मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? इन whose honor has the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम्ड द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि HIPA, इसका 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। कौन सी? 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। तभी यहाँ पर इसका नाम बदलकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नाम पर रखे जाने की बात कही गई है। किसके नाम पर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नाम पर रखे जाने की बात कही गई है। और यहाँ के अगर हम बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है? इन्होंने ही, इनकी कैबिनेट में ही इसका निर्णय लिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब है। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ध्यान रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब यहाँ पर क्या है? चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के अंदर, कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में। कहां पर सर? विशाखापत्तनम में। नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापत्तनम शहर में अभी हाल ही में इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है, ठीक है ना। ये ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा विकसित सह प्रोजेक्ट होगा और भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल के रूप में काम करने वाला है। जॉन रमानी महामा, नाम याद रखना है आपको। ये क्या है? जॉन रमानी महामा। क्या है? जैसे महात्मा लिखा होता है ना, महामा। तो महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो महामा साहब ने घाना के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, ठीक है। कहां पर? घाना में। अब घाना में एक चीज और हम बताएं, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? घाना में कौन सी करेंसी चलती है, ये बताना है। जॉन ड्रमानी महामा। तो जॉन ड्रमानी महामा की बात करें, घाना के प्रेसिडेंट के रूप में आपने यहाँ पर ओथ ली है। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में अभी हाल ही में तुहिन कांता पांडे, क्या नाम है इनका? तुहिन कांता पांडे, याद रखिएगा, क्या नाम है? तुहिन कांता पांडे साहब है। इनको नए राजस्व सचिव के रूप में, वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये 1 फरवरी 2025 को जो आपके यहाँ पर बजट पेश होने वाला है हमारे यहाँ पर, है ना, तो इसके कुछ हफ्ते पहले ही ये सब होने वाला है। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो संजीव कुमार शर्मा साहब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संजीव कुमार शर्मा, ध्यान रखिएगा नाम, संजीव कुमार शर्मा को हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी, है ना, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या कहा जाएगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनके पास में जो इसका अनुभव है वित्त का, 30 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है और 1997 से आप एक फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS, क्या नाम है? CRS, है ना, जो
हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य है, इसमें जन्म के समय लिंगानुपात कितना कम हो गया है? तो जन्म के समय जो लिंगानुपात है वह कितना कम हो गया है? अच्छा देखिए, मैं एक 2020 की यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट बता देता हूँ, ठीक है, लिंगानुपात की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, मतलब सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। और सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है, पर 1000 मेल पे फीमेल का नंबर, किसका? मेल पे फीमेल का क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है, और अगर फीमेल समझ लीजिए कि 1000 प्लस हो जाए तो वहां पर लिंगानुपात अधिक हो जाएगा, और 1000 से बिलो हो जाए तो वो लिंगानुपात कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। और यहां पर 8% कितना कम हुआ है अगर हम बात करते हैं, तो हाल ही में यहां पर जन्म के समय लिंगानुपात कितना कम हो गया? हरियाणा में 8% लिंगानुपात कम हो गया है। ठीक है, जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था 2020 की रिपोर्ट में, जो दर्ज किया गया था कहां पर? सबसे पहले मणिपुर में। कहां पर दर्ज किया गया था सर? मणिपुर में दर्ज किया गया था। और मणिपुर का कितना था? 880, मतलब कि 1000 मेल पर, कितने मेल पर? 1000 मेल पर। और फीमेल कितनी? तो ये हो जाएंगी आपका 880। तो सबसे पहले जो था यहाँ पे आपका क्या था? मणिपुर था सबसे कम, लोएस्ट वाले की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली। तो जो दादर एंड नागर हवेली की बात करते हैं, यहां पर कितना था? तो दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों जगह पे 898 था। कितना था? 898 था। ये तो हो गई कम वालों की बात, है ना। गुजरात की भी बात कर लेते हैं, गुजरात में भी कितना था? 909, है ना। इसके अलावा जो हरियाणा राज्य है सर, ठीक है, हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा राज्य में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये था कितना सर? 916 था। यहीं पर एक राज्य है मध्य प्रदेश, नाम सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश का कितना कम हुआ था? 921 था। ठीक है, अब जन्म के समय अगर हम मैक्सिमम वालों की बात कर लेते हैं, अधिकतम की बात कर लेते हैं, तो अधिकतम वाले में सर कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? तो अधिकतम में जो सबसे पहले आएगा, लद्दाख आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। मतलब 1104 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 1104 महिलाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल में अगर हम बात करें तो अरुणाचल में आपको 1011, कितना? 1011 मिल जाएगा यहाँ पर सेक्स रेशियो। ठीक है, इसके अलावा लिंगानुपात, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको इस प्रकार से एक पूरी सीरीज मिल जाएगी जो कि आप सेंसस वाले में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। कुछ इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज है, लाइक आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ भारत। भारत किसमें शामिल हुआ? आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति में शामिल हो गया है। रोमांचक दौर में पहुंचा इसरो का स्पैडेक्स मिशन। जो इसरो है ना, किसकी बात हो रही है? अब देखिएगा, यहां पे बात हो रही है सर, इसरो की बात हो रही है। ठीक है, तो इसरो का एक मिशन है जिसका नाम क्या है? स्पैडेक्स। क्या नाम है? स्पैडेक्स मिशन है, जो कि है किसका? इसरो का है। और ये जो है पहुंच गया है किस पर? रोमांचक दौर में। दोनों ग्रहों की, उपग्रहों के बीच केवल 15 मीटर की ही दूरी क्या है? बची हुई है। चलिए, अब एक जब इसरो की बात आ जाती है तो इसरो फाउंड कर, मतलब जो स्टैब्लिश कब हुआ था? तो इसरो स्टैब्लिश हुआ था सर 15 अगस्त 1969 में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे जो एस जयशंकर साहब है, एस जयशंकर साहब क्या है? हमारे इस समय फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्या है? विदेश मंत्री हैं। और ये क्या कर रहे हैं? भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है, जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पर 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। कौन बन गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से बन गए। कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, है ना। और इन्हें इस महीने ही यानी 20 जनवरी को क्या दिलाई जाएगी? तो ओथ दिलाई जाएगी। और इस ओथ में हमारे यहां से रिप्रेजेंटेशन कौन करने वाले हैं? तो हमारे यहां से रिप्रेजेंटेशन करेंगे कौन? एस जयशंकर साहब करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ। अब देखिए, महाकुंभ की अगर बात की जाए सर, तो महाकुंभ कब से? तो महाकुंभ आपका शुरू होने वाला है 13 जनवरी से, है ना। कब से? 13 जनवरी से, यानी कि आज से। ठीक है, तो महाकुंभ जो है हमारा कहां पर लग रहा है? ये आप सभी को पता है। ठीक है, महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो ये प्रयागराज में लग रहा है। और 13 जनवरी से कब तक लगेगा? तो सर ये आपका 26 फरवरी तक लगेगा। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक
लगेगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश में लग रहा है। संगम प्रयागराज का है। प्रयागराज में कौन सी नदियां मिलती हैं? तो प्रयागराज में गंगा मिलती है, यमुना मिलती है और साथ ही साथ कौन सी मिलती है? गुप्त रूप से सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, यहां पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, इन्होंने कलाग्राम का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया है? कलाग्राम का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिएगा, कलाग्राम का उद्घाटन किया है। अगला है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह कल पुणे में मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। किसका? मतलब 13 तारीख को ही, यहां पर 13 तारीख को जो हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह साहब हैं, ये पुणे में मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके गेम्स होते हैं उनमें से एक बात हो रही है किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के सुमित नागल को हार मिली है। मतलब जो हमारे सुमित नागल साहब हैं, ये क्या कर चुके हैं? हार चुके हैं। मतलब जो पुरुषों का सिंगल्स हुआ था, पुरुषों का टेनिस का सिंगल्स है, इसमें ये क्या है? हार गए हैं। ठीक है, मेलबर्न में हुआ है ना? कहां पर होता है? मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का जो पुरुष सिंगल्स का पहला दौर था। उस मैच में भारत के तरफ से सुमित नागल ने खेला था और चेक गणराज्य के टॉमस मैचेक से ये क्या करिए? हार गए हैं। अगला है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को यानी कि 13 जनवरी को आज क्या करने वाले हैं? जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है ना, ये जेड मॉर टनल नाम है, ऐसे याद रखिएगा। वेलकम टू जेड मॉर टनल। ठीक है, वेलकम टू जेड मॉर टनल। और कहां पर मिलेगी आपको? तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। और जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर? सोनमर्ग में। ठीक है, क्या नाम है? सोनमर्ग सुरंग का ये अभी यहां पर उद्घाटन कर रहे हैं। 12 जनवरी 8:40। अब देखिए क्या है? महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन। महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन कब हुआ है? 12 जनवरी को किया गया है। ठीक है, और आज दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच में यह मैच हुआ था 12 जनवरी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं महिला क्रिकेट। भारत और आयरलैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 12 जनवरी को आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के मुख्य मुख्य जो पार्ट था। क्वेश्चंस हमने कर लिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन भी देख लिया और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और जैसे आप इस पे जुड़ेंगे आपको यहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।